नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 1 के मैथ सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर एडिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है व्हाट इज एडिशन। व्हाट का मतलब हो गया क्या, इज का मतलब है एडिशन, मतलब कि क्या है एडिशन। तो एडिशन जो होता है इज अ प्रोसेस। इज कहने का मतलब है क्या है, ए मतलब एक। एडिशन जो है, एडिशन है एक प्रोसेस। प्रोसेस कहने का मतलब हो गया प्रक्रिया, जिसमें कि हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग मतलब हुआ ऐड करना, जोड़ना। एडिंग का मतलब हुआ जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, दो को या दो से ज़्यादा नंबर्स को। यहाँ और मोर कहने का मतलब दो से ज़्यादा नंबर्स को जोड़ते हैं। मतलब कि एडिशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग जोड़ते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है मेरा प्लस। मतलब कि सिंबल कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कोई भी चिन्ह या आप कह ले साइन। मतलब कि अगर सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए कि अगर किसी भी दो नंबर के बीच में अगर ये साइन लगा रहे तो मतलब क्या है कि हमको वो दो नंबर को ऐड करना है। समझे, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, 2 दिया हुआ है, ये वाला जो साइन है ये प्लस दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 5 किया हुआ। तो देखिए 3 + 2 क्या होता है मेरा 5। अब आप ये मत सोचिएगा कि दो ही नंबर के बीच में जब ये साइन रहेगा तभी ऐड हो सकता है। मानिए कोई 3 नंबर है, 2 + 3 + 4, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 2 को +3 + 4। तो जब जब प्लस मतलब कि दो नंबर के बीच में अगर मेरा ये वाला अगर साइन अगर है तो मतलब क्या है कि हमको जो है उस दोनों नंबर को जोड़ना है। जैसे कि इसको दो को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 + 2 5 हो गया, और 5 + 4 9 हो गया। वैसे ही देखिए, अगर कोई नंबर मेरा दिया हुआ है ऊपर नीचे अगर दिया हुआ है लंबा लंबी, जैसे यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप 2 और 3 दिया हुआ है लंबा लंबी, ऊपर में 2 है नीचे में 3 है। और देखिए बगल में यहाँ इसके लेफ्ट साइड में मतलब बाएं तरफ में देखिए ये वाला साइन दिया हुआ है। मतलब क्या है कि हमको जो है इन लोग दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में समझा जाए तो अगर ये वाला चिन्ह, अगर ये वाला साइन अगर इस तरीके का कोई भी दो नंबर के बीच में बना हुआ मिले तो मतलब क्या है कि हमको इन लोग दोनों को जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम आपको बताएं कि यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, बीच में ये वाला साइन दिया है, ये वाला, तो मतलब क्या है कि 3 और 2 को जोड़ना है। तो दोस्तों अभी हमने समझा कि एडिशन क्या होता है, ठीक है, एडिशन का सिंबल क्या होता है। अब हम समझेंगे कि वाई डू वी लर्न एडिशन, कि हम लोग, वाई मतलब हुआ क्यों, डू वी मतलब कि हम लोग लर्न कर रहे हैं माने सीख रहे हैं एडिशन को। हम लोग क्यों, माफ कीजिएगा, वाई मतलब क्यों हम लोग सीख रहे हैं एडिशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वी लर्न एडिशन बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड हाउ क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू वन अदर। तो दोस्तों अगर आप इसको देखिएगा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना इसको हम लोग काट देंगे और सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल कहने का मतलब उदाहरण हो गया। मान लीजिए आपको आपके पापा बोलते हैं कि 2 किलो पोटैटो ले आओ। पोटैटो कहने का मतलब आलू ले आओ जिसका दाम है 10 रुपया, ठीक है। और बोले 2 किलो प्याज ले आओ जिसका दाम है 10 रुपया। तो दुकान वाले को कितना देना पड़ेगा, मेरा मतलब कि कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो 2 किलो आलू का दाम था, 2 किलो आलू का जो दाम था 10 रुपया, और 2 किलो जो प्याज का दाम था 10 रुपया, ये दोनों को 10 और 10 को जोड़ देंगे तो मेरा 20 आ गया। तो मतलब कि हमको दुकान वाले को कितना देना पड़ेगा, 20 रुपया। मतलब कि दोस्तों अगर कहीं पर भी अगर हमको कितना पूछ रहा है, अगर हमको कितना पूछा जा रहा है, कितना मतलब कि अमाउंट के बारे में चर्चा कर रहा है तो हमें ऐड करते हैं। इसीलिए हम लोग ऐड को सीखते हैं। तो ऐड को हम लोग किस लिए सीखते हैं, ताकि जानने के लिए कितना,
अगर कहीं पर भी सवाल आता है कितना, जैसे कि यहाँ देखिए 2 किलो आलू लिए, 2 किलो प्याज लिए, 2 किलो आलू का दाम 10, 2 किलो प्याज का दाम 10, तो दुकान वाले को कितना देना पड़ेगा, कितना कितना देना पड़ेगा। जब कितना का बात लगता है, अमाउंट का बात लगता है, अमाउंट कहने का मतलब हो गया कितना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं। समझ में आया दोस्तों? मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में समझा जाए तो हम लोग एडिशन को इसीलिए समझ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं, ताकि ये जो कितना है ना, कितना, ये जो अमाउंट है, अमाउंट को हम लोग निकाल सके। मतलब कि कहीं पर भी अगर सवाल में आपसे अमाउंट पूछ रहा है या ऑल टुगेदर पूछ रहा है, कहीं पर भी अगर आपसे अमाउंट पूछा, ऑल टुगेदर पूछा, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एडिशन को सीख रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको एडिशन नहीं आता है तो आप कभी भी मैथ को नहीं सीख सकते। और एक बात, एडिशन का उपयोग हम लोग अपने जीवन में हर दिन हर जगह पर कर रहे हैं। भले हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि कोई समझाता नहीं है, मगर हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा भी कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब तीसरे पड़ाव में। तीसरा पड़ाव में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एडिशन। टाइप्स मतलब प्रकार, किसके प्रकार, एडिशन के प्रकार। एडिशन का कितना प्रकार होता है, मतलब कि एडिशन जो है कितने तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एडिशन तो देखिए दोस्तों 2 ही तरीके से पूछा जाता है, या तो लंबा लंबी, या तो ऐसे सीधा सीधी। या तो ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछ देगा, या तो ऐसे पूछेगा, मानिए कोई नंबर जैसे देखिए ऊपर लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, या तो कोई नंबर लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप कैसे समझिएगा, आपको हमेशा याद रखना है ये सिंबल को। जहां देखिएगा कि 2 नंबर है और ये सिंबल लग रहा है, मतलब कि हमको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। तो दोस्तों ऐड करने के पहले, ऐड को सीखने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले के समय में जब आपके मम्मी पापा या भैया भाभी कोई भी जब छोटे होंगे तो वो सीखते होंगे डंटी पार पार के ऐड करना। कैसे, डंटी खींचते थे। जब उनको बोलता था कि 3 + 2 करो तो वो क्या करते थे, सबसे पहले 3 डंटी खींचते थे, 1 2 3, और उसके बाद और 2 गो डंटी खींचते थे, 1 2। मगर अब जो है ना, अब ये वाला जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका होता है समझने का, ये तरीका ख़त्म हो गया। अब जो डंटी खींचता है ना, उसके दिमाग का घंटी नहीं बजता है। इसीलिए अगर आपको आपके दिमाग का घंटी बजाना है तो डंटी खींचना बंद करें और जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सीखने का प्रयास करें, उस तरीके से सीखने का कोशिश करें। तो देखिए सबसे पहला, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2, 3 और 2 को जोड़ना है। तो देखिए 3 और 2 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो देखिए 3 बड़ा है, 2 मेरा छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मतलब कि 2 उंगली निकालेंगे और 3 के बाद जो मेरा बड़ा नंबर है उसके बाद से गिनना चालू करेंगे। तो 3 के बाद क्या आया, 4 आया और 5 आया। तो मतलब क्या हो गया, 3 + 2 5 हो गया। वैसे ही देखिए इसको, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, और इन लोग दोनों को हमको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे देखिए 6 और 5 में मेरा छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। तो हम सीधा 5 गो उंगली निकालें और कहाँ से हमको गिनना है, जो बड़ा नंबर है उसके बाद से गिनना है। दोस्तों यहाँ पर गलती मत कीजिएगा कि 5 निकाल के फिर 6 से गिनना चालू कर दिए, ये गलती मत कीजिएगा। देखना है, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ 6 और 5 में दोनों में छोटा नंबर मेरा 5 है, तो हम 5 को उंगली निकाले। ठीक है, 5 उंगली निकालने के बाद जो मेरा बड़ा नंबर था, यहाँ पर देखिए 6 और 5 में मेरा बड़ा नंबर 6 है, तो हम 6 के बाद से गिनेंगे 7 8 9 10 11। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो गया, 11। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा 32 और 22, मतलब कि पहले जो है हमें ऐड करना है 2 और 2। तो यहाँ पे देखिए कोई तो बड़ा है नहीं, दोनों बराबर है। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 2 उंगली निकालेंगे,
देखिए ऊपर में 2 है, हम 2 उंगली निकाल लिए, नीचे भी 2 है, तो 2 के बाद और 2 जोड़ देंगे, 3 और 4। एक बार फिर से समझिएगा इस चीज़ को, जब 2 नंबर सेम रहे, मतलब कि जब एक ही नंबर को हम लोग 2 बार ऐड कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 एक नंबर है, फिर एक 2 नंबर है, मतलब कि 2 और 2 दोनों एक ही नंबर है, और ये दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, जितना नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो हम 2 उंगली निकालेंगे और इसमें और 2 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 3 और 4, ठीक है, 2 के बाद जोड़ेंगे और 2 के बाद और गिनेंगे, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, तो 3 और 4 हो गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए इसके बगल वाला, जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 3 और 2, यहाँ पर 3 और 2 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि 2 मेरा छोटा है, तो हम 2 उंगली निकाले, 2 उंगली निकाले, 2 उंगली निकाले। जब 2 उंगली निकालते हैं तो 3 के बाद गिनना है हमको, जो बड़ा नंबर रहेगा उसके बाद गिनेंगे, तो 4 और 5, तो 5 हो गया, तो मतलब कि 54 मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको आगे बताने के पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मैथ्स में ना केवल नंबर बदल जाता है, बनाने का तरीका वही रहता है, इसीलिए घबराइएगा मत। अगर 32 22 के जगह अगर कुछ और दे दिया जाता है तो घबराइएगा मत। देखिए यहाँ पर कैसे था, यहाँ पर मेरा 3 या 2 था, तो इसको भी हम वैसे ही बनाए, जो मेरा छोटा वाला नंबर है उतना उंगली निकाले और बड़ा नंबर के बाद से गिनना चालू कर दिए, बड़ा नंबर के बाद गिनना चालू कर दिए। जैसे कि यहाँ 2 था छोटा नंबर, 2 उंगली निकाले, 3 था, 3 के बाद से गिनेंगे 4 और 5, तो 5 हो गया मेरा आंसर। वैसे ही इसको भी किए, वैसे ही इसको भी किए, और वैसे ही इसको भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 2 और यहाँ 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 को ऊपर लिखा है, 3 को नीचे लिखा है। आदमी क्या करेगा कि 2 को उंगली निकालेगा, उसके बाद 3 के बाद से गिनना चालू करता है, ठीक है, सही है। मगर आपको जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या करना है, 3 और 2 दिया हुआ है, तो हमको छोटा जो है, जो छोटा नंबर है ना, उसको निकालना है, उतना उंगली निकालना है। जैसे यहाँ 3 और 2 है, तो छोटा नंबर मेरा 2 है, तो हम 2 उंगली निकाले, और 2 उंगली निकालने के बाद देखिए नीचे 3 है, तो हम 3 के बाद से गिनेंगे, 3 के बाद से गिनेंगे, तो 3 के बाद मेरा क्या हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ 3 और 5 है, यहाँ पे क्या करता है, अधिकतर लड़का लोग क्या करता है कि 5 उंगली निकाल लेता है, 5 उंगली निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना, हम लोग को छोटा वाला नंबर देखना है। 5 और 3, ये 5 है और ये 3 है, 5 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है? 5 और 3 में मेरा छोटा नंबर 3 है, तो हम लोग 3 उंगली निकालेंगे, और जो मेरा बड़ा नंबर है, मतलब कि जो 5 है, उसके बाद से गिनेंगे 6 7 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। वैसे ही इसको देखिए, अब ये वाला जो है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला आखिरी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है दोस्तों? इसमें जो है, इसमें कैरी लेना पड़ता है। अब कैरी लेने वाले को कैसे बनाते हैं, इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ऊपर में 8 है, नीचे में 4 है, तो वैसे ही करेंगे। छोटा वाला जो नंबर रहेगा उतना हम उंगली निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 मेरा छोटा था, तो छोटा, जितना छोटा नंबर था उतना को हम लोग उंगली निकाल दिए। 4 था तो 4 को उंगली निकाले, ठीक है। अब हम लोग 8 के बाद से गिनेंगे, 9 10 11 12, 9, देखिए 8 के बाद गिने, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रफ में बगल में एक रफ बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 12। तो जैसे ही हम 12 लिखे ना, तो हम जो इधर वाला है, मतलब जो पहला वाला नंबर है, उसको हम यहाँ लिख देंगे, और दूसरा वाला जो नंबर है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 में 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले 4 + 1 करेंगे। तो देखिए छोटा वाला मेरा 1 है यहाँ पर, तो 1 उंगली निकाले और 4 के बाद 1, कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कि यहाँ पर मेरा 5 हो गया। अब ये जो 5 आया, इस 5 में इस 5 को जोड़ेंगे, मतलब कि अब 5 + 5 करेंगे। तो हम आपको अभी बताएं कि जब नंबर जो है, अगर नंबर सेम रहे, मतलब कि जब हम लोग 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, और ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर अगर मेरा एक जैसा रहे, माने सेम रहे, जैसे कि यहाँ पर 5 और 5 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उतना उंगली निकालेंगे, और 5 के बाद, मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है उसके बाद से गिनेंगे, 6
7 8 9 10, मतलब यहाँ पर मेरा क्या हो गया 10। ठीक है, मतलब कि दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ और इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए जब भी कैरी वाला क्वेश्चन आता है ना, जब भी कैरी वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पर एक बनाए हैं, एक बगल में अपने राइट साइड में एक बड़ा सा लंबा डंटी खींच दीजिएगा और ऊपर में ROUGH लिख दीजिएगा, मतलब कि रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब जोड़ेंगे तो जैसा कि हम बोले, देखिए यहाँ सबसे पहले 8 को और 4 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बोले कि जो छोटा नंबर रहेगा उतना उंगली निकालेंगे, तो उतना उंगली निकाले। देखिए यहाँ 8 और 4 में 4 छोटा है तो हम 4 उंगली निकाल लिए। तो 4 उंगली निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है मतलब कि जो 8 है, जो बड़ा नंबर है मेरा, उसके बाद से गिनना चालू करेंगे। तो उसके बाद से जब गिनना चालू करते हैं तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो ये जो 12 आ रहा है, हम यहाँ पर मतलब कि हम यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, हम इसको रफ में लिखेंगे 12। हम इसको रफ में यहाँ पर लिखेंगे 12 और 12 लिख के ये जो 2 है ना, जो पहला वाला नंबर है, बस उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 1 है इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। मतलब कि अब हमको क्या करना, अब हमको 1 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है और 5 को जोड़ना है, मतलब कि ये तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो तीनों को कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे तीनों को जोड़ने का यही मतलब, तीनों को कैसे जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ने का मतलब अभी हम आपको बताएं कि पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको इससे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 4 और 1 है तो छोटा नंबर निकाले, 1 निकाले, 4 के बाद से गिनेंगे तो 4 के बाद मेरा 5 आ गया तो हम 5 लिख दिए। और नीचे जो है मतलब कि नीचे जो है अब उसको लिखेंगे और 5 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 10 आता है। तो ये जो 10 आया ना, ये जो अब जो 10 आया, अब जो 10 आया, जो आप देख सकते हैं यहाँ जो 10 आया, इस 10 को यहाँ लिखेंगे। मतलब कि मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 102। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ मेरा पेन का इंक ख़त्म हो गया है। नहीं पता ऐसे मौका में ऐसा चोट हमको क्यों देता है ऊपर वाला, मगर मेरा यहाँ पर इंक ख़त्म हो गया, इसीलिए आपको ये वाला ऐसे दिख रहा है। मगर दोस्तों यहाँ पर मेरा इंक ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब भी 3 नंबर को ऐड करेंगे तो पहले 2 को सबसे पहले ऐड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ 4 और 1 को ऐड किए तो मेरा 5 आया। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाले को ऐड करेंगे और नीचे वाले को किससे ऐड करेंगे, उससे ऐड करेंगे जो इन लोग दोनों को ऐड करने से आया। मतलब कि जैसे यहाँ पर हम 4 और 1 को ऐड किए तो 5 आया, अब इस 5 को हम इस 5 से ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 1 0 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 और 0 10 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया 102। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया लंबा लंबी, अब आ गया ऐसे सीधा सीधी। ये लंबा लंबी, ये सीधा सीधी भी पूछता है। तो देखिए बनाने का, मैथ को बनाने का तरीका वही है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैथ्स में बनाने का तरीका वही रहता है, मैथ्स के सवाल को बनाने का तरीका वही रहता है, बस पूछने का तरीका और जो मेरा नंबर है ये दोनों चीज़ बदल जाता है। तो देखिए यहाँ 3 और 2 था, इसको क्या किया, अब सीधा सीधी पूछ दिया 3 और 2। तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा हम बोले कि जब भी 2 नंबर के बीच का, मेरा मतलब कि जब भी 2 नंबर के बीच में ये प्लस का साइन रहे, तो प्लस का साइन जब भी रहता है तो मतलब क्या हो गया कि हमको ऐड करना है। और ऐड हम कैसे करते हैं, जो भी मेरा छोटा नंबर रहेगा उतना उंगली निकालेंगे और बड़ा नंबर के बाद से गिनेंगे। तो 3 दिया हुआ है तो 3 के बाद क्या हो गया, 4 आ गया और 5 आ गया, तो इसका भी आंसर मेरा 5 आ जाएगा। वैसे ही 6 + 5 क्या होगा ये आप बताइएगा हमें ऐड करके, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अब देखिए फिर हम नीचे आते हैं, तो जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो एक ही नंबर था, 3 और 2 को जोड़ना था। अब यहाँ पर 32 है और 22 है, अब इन लोग दोनों को कैसे जोड़ेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, तरीका वही है, इधर का जो पहला नंबर है और इधर का जो पहला नंबर है इन लोग दोनों को जोड़ना है। तो जैसा कि देखिए ये दोनों नंबर मेरा एक ही है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम क्या बोले, जब नंबर एक रहे तो उतना उंगली निकालिए और जो नंबर दिया हुआ है उसके बाद से जोड़िए। तो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हो गया और 4 हो गया।
तो इधर मेरा 4 हो गया। अब देखिए इसके बगल वाला जो नंबर है और इसके बगल वाला जो नंबर है, मतलब कि 2 के बगल वाला जो नंबर है और इधर का जो 2 है इसके बगल वाला जो नंबर है, अब इन लोग दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 3 और 2 को जोड़ेंगे। तो देखिए हम फिर आपको बता रहे, छोटा नंबर जो रहेगा उतना उंगली निकाले, और इधर जो 3 है मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसके बाद से गिनेंगे। तो 3 है तो यहाँ 4 और 5 हो गया, तो ये मेरा 5 हो गया। तो दोस्तों ये वाला और ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों बना के ला, मतलब कि 1 2 3, 1 2 और 3, ये आपको खुद से बना के लाना है, ठीक है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, मैथ्स वो चीज़ है जो एक बार में समझ में नहीं आता है, तो जब भी एक बार में अगर समझ में ना आए तो इसको बार बार देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको डाउट यहाँ पर है। मैं आपको वादा करता हूँ कि वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, और तब तक बनाऊँगा जब तक आपको समझ में नहीं आता है। और एक बात दोस्तों, एडिशन जो होता है ना, एडिशन को ही हम लोग सम भी बोलते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि फाइंड द सम, फाइंड मतलब खोजिए, किसको खोजिए? सम को खोजिए, तो सम का मतलब हो गया एडिशन ही। और इसको हम लोग काउंटिंग भी बोलते हैं। काउंटिंग कहने का मतलब होता है गिनना, ठीक है। तो अगर ये 3 चीज़ अगर कहीं दिया हुआ रहे तो घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पगलाइएगा मत कि क्या दे दिया भाई सवाल में। वैसे भी हम आपको एक चीज़ बता दिए हैं कि अगर सवाल में ये वाला साइन रहे और आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो समझ जाइएगा इस साइन को देखकर कि हमको ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई भी 2 नंबर के बीच में, मतलब 2 नंबर के बीच में, ये जो 2 नंबर है इसके बीच में अगर ये दिया हुआ है तो मतलब क्या करना है? हमको ऐड करना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।